ओम साई राम टू ऑल साई डिवोटीज। आज अनिल भैया के बर्थडे के अवसर पर हम सभी लोग आए हैं वृद्धाश्रम, और वृद्धाश्रम में हम लोग भैया के बर्थडे पे भैया ने वृद्धाश्रम में लोगों के लिए खाने का आयोजन किया है। और देखिए आप, ये है हमारी भाभी। हम लोग आए हैं और अब देखिए यहाँ पे ये वॉलेंटियर्स हैं। ये देखिए दूर दूर तक कुछ फिजिकली डिसेबल्ड लोग भी हैं यहाँ पर, और कुछ वृद्धा लोग हैं। यहाँ सारे वॉलेंटियर्स ऐसे खड़े हैं। मैं सच बताऊँ, मुझे तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा विज़िट है यहाँ पर वृद्धाश्रम। एक बार अंदर ले जाते हैं। ये जो आंटी जी हमारे साथ आगे रीटा जी चल रही है, पहले ही अपनी सेवाएं भी देती थी यहाँ पर। और ये स्वर्गीय श्री रवि कालरा जी हैं, जिन्होंने ये आश्रम बनाया था। और आज कितने लोग, कितने बेसहारा लोग, अपाहिज लोग, देखें सारे इनकी फाउंडेशन का। लंच रेडी हो रहा है, ये देखिए। ये तस्वीर देख के ही जैसे बोल रहे हैं कि मतलब आप देखो कितनी खतरनाक सी है ये। और देखो कितना अच्छी बात लिखी गई, अपने दुख और स्वाद को भूलकर मानव कल्याण पर्यावरण व जीव जंतुओं की सेवा करने को कर्म कहते हैं। इसी निष्काम कर्म में ही ईश्वर का वास होता है। ईश्वर को पाना है तो निस्वार्थ सेवा कीजिए, ईश्वर स्वयं मिल जाएंगे। और सच में मतलब यहाँ की तो ये पिक्चर्स जो लगी हुई है ना, देखो यही कितनी सच में बहुत पेनफुल जो है ये जस्ट यहाँ पे लगी हुई है, बहुत ज़्यादा। कैसी कैसी कंडीशन, ये देखो ये वाली सिचुएशन तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सी। पूरा बॉडी कैसा हो रखा है। ओह माय गॉड, शिट। ये मैंने देखा, मैंने तो देखा ये वाला सीन। ये किस चीज़ की वजह से हुआ था? ये किसी ने मार काट के बाहर फेंका हुआ था, तो सर उठा के लाए थे। ओह माय गॉड, ये डेड बॉडी को पानी में से निकाल के लाए थे। ये देखो मतलब दुनिया में कितना, मतलब यहाँ पर आके इन पिक्चर्स में ये देख के पता चलेगा कि कैसे खतरनाक चीज़ें हैं। कि मतलब ये लाश पानी में से निकाल के लाए थे ये सर, जिनका ये आश्रम है। ये देखो कितना खतरनाक उसके चोट, ये इसको कीड़े पड़े हुए थे, ये जब रोड से उठा के लाए थे। ये जो फोटो जो आप देख रहे हो इस वक्त, आंटी बता रही हैं कि कीड़े पड़े हुए थे इनके। ये देखो आपको मैं पास से दिखाती हूँ फोटो, कैसे कैसे सिचुएशंस में लोग जी रहे हैं। पीछे ये सर का बेटा, ये पढ़ने की उम्र में इसने पढ़ाई छोड़ के बाप की तरह सेवा करने लग पड़े। बताओ सच में। और कुछ लोग अपने ही माँ बापों को छोड़ देते हैं। इसमें एक इनका सेंटर है मंडावल में,
ये पैर भी कैसा हो रहा है इनका, ये वाली फोटो। हाँ, ये गला पड़ा था। ये लगभग रोड्स वगैरह से, माय गॉड, ये देखो कितनी लाशें। ये कोरोना के टाइम की है, 150 लाशों का एक दिन संस्कार होता था। ये देखो कोरोना के टाइम की, आंटी जी बता रही है कोरोना के टाइम की है ये जो पिक्चर है, जब लाशों का इस तरह से संस्कार होता था, लोग छोड़ गए थे अपनों को, और तब इन्होंने, अंकल जी ने, जिनका ये आश्रम है, उन्होंने सेवा दी थी। ये देखो, ये तो कितना, मतलब क्या सिचुएशन है, काट के डाल रखा है। ये रोड सुनसान फैलाए थे। आप लोग वॉलेंट्री सेवा देते हो यहाँ पे? आपका नाम क्या है? पूरा स्टाफ? परमानेंट स्टाफ है यहाँ पे। परमानेंट स्टाफ। वॉलंटियर सर्विस तो मिलती नहीं है ना मैम यहाँ पे। अच्छा। क्योंकि लोग आते हैं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए, फिर चले जाते हैं, और सेवा ऐसे है कि पूरा दिन रहना पड़ता है यहाँ पे। नहीं, मैं खुद, मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम मेरा विज़िट है ऐसी जगह का, और वाकई कैसी पेनफुल कंडीशन से यहाँ पे लोगों को लाया जाता है, रियलिटी। मतलब मैंने कभी ऐसी पिक्चर्स देखी भी नहीं होंगी इतनी, जिस तरह से ये इन्होंने करा है ये। और ये इनके बेटे हैं ना, ये वाली आप लोग फोटो देखो, ये मिस्टर जस कालरा सर है, रवि सर के बेटे हैं, और ये अभी सिर्फ 24 साल के हैं मैम। जब इन्होंने संस्था को संभाला था अपने फादर साहब के बाद, तो ये 21 साल के थे, और अभी 24 साल के। और सर का देहांत कब हुआ? सर का हुआ था 2021, वही कोरोना का? नहीं, कोरोना से नहीं मैम, सर को हार्ट अटैक आया। वो कोरोना काल के टाइम पर ही हार्ट अटैक टाइम आया। पीरियड वही था मैम, बट कंडीशन वो नहीं थी। और आज हमारे पास 1250 से भी ज़्यादा लोग हैं पूरे वृद्धाश्रम में? 2 आश्रम है हमारे। 2 आश्रम? पहला आश्रम है, दूसरा वहाँ पर है मंडावर सेवा धाम। और अच्छा। दोनों जगह को मिलाकर 1250 से ज़्यादा लोग हैं हमारे पास। इसमें से 70% मेंटली डिसेबल लोग हैं, सीनियर सिटीजन, अबैंडन्ड। बिल्कुल, मतलब ये आश्रम, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हॉस्पिटल में आ गए होगे किसी, मतलब हर कोई इंसान। में भी आपको इतनी अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी अगर आप जाओ। प्राइवेट आप जा रहे हो, पैसा दे रहे हो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप सरकारी अस्पतालों में जाओगे ना मैम, वहाँ पे भी आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी जो आपको यहाँ मिलेगी। पर्टिकुलर पेशेंट के लिए बेड्स हो गया, उनकी दवाइयाँ हो गई, उनका टाइम टेबल से खाना हो गया, उनके कपड़े हो गए। जैसे डिसेबल लोग भी हमारे पास, नहीं पता रहता मैम उन्हें कब, उनको अगर टॉयलेट आ रहा है तो फटाफट से टॉयलेट में भागना, अगर यूरिन आ रहा है तो, लेकिन वो क्या करते हैं, वहीं कर ले। फ्रेश हो गए, ओवर ईटिंग खा लिया, उल्टी कर दी, डाइजेस्ट नहीं हुआ, वहीं पे थूक फेंक दिया, फिर उसी गंदी चीज़ों में हाथ लगा रहे। तो पूरी साफ़ सफाई, उनका ध्यान रखना, ये सब हमारे यहाँ पे टाइम पे प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट आप आधी रात को भी अगर यहाँ पे सरप्राइज विजिट करोगे ना, तो आप सेम यही माहौल देखोगे और यही साफ़ सफाई है। एक बार अपनी फाउंडेशन का पूरा नाम बताना। हमारी संस्था का नाम है द अर्थ सेवियर फाउंडेशन। इसको स्टार्ट किया था लेट श्री रवि कालरा जी ने 2008 में, लेकिन उनके बेटे हैं मिस्टर जस कालरा सर, अब वो हमारी संस्था को संभालते। और आप लोग में से जो भी देख रहा है और यहाँ पे सेवा देना चाहता है, यहाँ पे कोई फंड देना चाहता है, तो वो ज़रूर देना, क्योंकि वाकई बहुत पेनफुल है। मैंने अभी पूरा विज़िट खुद नहीं किया है, लेकिन सच में यह तस्वीरें और बाहर कुछ लोगों को जो देखा है मैंने, कम से कम 70-80 लोग तो यहाँ पे बाहर भी होंगे प्रीमाइस। 500 लोग रहते हैं हमारी इस वाली ब्रांच में। हाँ नहीं, ये मुझे पता है कि भैया ने बताया था मुझको ना कि यहाँ पे 580 टोटल स्टाफ है यहाँ का। और सच में मतलब मुझे अभी से ही होता है ना एक फीलिंग आना की, और वाकई, और कितनी दर्दनाक स्थिति है कि हमारे देश में कितने लोग अपने माँ बापों को भी छोड़ देते हैं, और यहाँ पे ये लोग सेवा दे रहे हैं। वाकई ये वाली जो पिक्चर है, इसमें ये क्या चीज़ है? ये लवारिश लाशें हैं मैम। ये तो बिल्कुल सड़ी हुई और गली भी है ना मैम। जैसे किसी का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, शरीर की कोई ट्रेन की चीज़ आ गई, शरीर के टुकड़े अलग अलग पड़ गए, या कोई जल गया है, बर्निंग केस है, तो जितने भी सरकारी हॉस्पिटल में शव घर होते हैं मैम, वहाँ पे हमारी संस्था का टाई-अप है। वहाँ से हम ऐसे लोगों को लेके उनका दाह संस्कार करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 20,000 से भी ज़्यादा ऐसी लावारिश लाश है जिनको संस्था आज तक मैम क्रिमिनेट कर चुकी है। दिल्ली में निगम बोध गार्ड सेंटर और गुड़गांव के अंदर रावबाग, जबकि इस कार्य के लिए हमारे सरकारी विभाग से कोई मदद नहीं, कोई फंड्स नहीं है, कोई पैसा नहीं। जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं कि यहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी
हेल्प नहीं दी जाती। और ये फाउंडेशन ही है जो ये सब कुछ कर रही है, और स्पेशली ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाके ऐसी लावारिश लाशों को दाह संस्कार करते हैं, और वाकई एक बहुत पुण्य का काम है। जैसे कि ये इनका बेटा है जो एक डेड बॉडी के आगे जो पूरी तरह से देखिए आपकी कटी हुई है आगे से, और ये दाह संस्कार कर रहे हैं। यहाँ पे भी ये देखो इनके बेटे की ही तस्वीर है, और मात्र ये अभी 24 इयर्स के हैं, और अपने फादर के बाद इन्होंने जब ये संभाला था ये 21 साल के थे सिर्फ। और ये सोचो कि मतलब कितना जज्बा इस बच्चे में रहा होगा कि अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़कर। मैं पढ़ाई पूरी करके अच्छा। ऑस्ट्रेलिया से मेलबर्न यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी साइकोलॉजी क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई को पूरा किया और आके अपने फादर साहब के साथ ज्वाइन किया। बट 2 से 3 महीने के अंदर ही उनके फादर साहब छोड़ के चले, पर उनको ये नहीं था कि पूरी संस्था का बाहरी टोटल उनके ऊपर आ जाए। हर बेटे का होता है मैम, पापा के साथ सीखूंगा, काम समझ में बिल्कुल, आएगा, बिल्कुल। उनकी छत्र छाया में रहूँगा तब आगे करूँगा। लेकिन ये नहीं पता था कि पूरा ही फाउंडेशन की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाए। पर उन्होंने इस चीज़ से कभी गिव अप नहीं किया मैम। 750 लोग रवि सर हमारे पास छोड़ के गए थे, या 1250 लोग, बल्कि जबकि हमारी सेकंड ब्रांच में मंडावर सेवा था, वहाँ पे जस्ट मैम कम से कम 4000 से भी ज़्यादा लोगों के लिए रहने की सुविधा बनाई। वो वर्ल्ड का फ्री ऑफ शेल्टर रूम बनने वाला है, जहाँ पे लोगों का खाना, रहना, दवाइयाँ, इलाज सब मुफ्त कराई जाए। और नाम एक बार फिर से बोलना उसका। मिस्टर जस कालरा। मिस्टर जस कालरा कालरा। जी। और ये वाली फाउंडेशन किस जगह पे है, प्लेस कहाँ है? वो ये वाली है बनवाड़ी विलेज में, वो है मंडावर मंडावर। सोलर। सोहना रोड पे। हाँ जी। तो जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं कि यदि कोई भी संस्था में अपना मदद देना चाहता है तो वो ज़रूर देना। मैं आपके साथ नंबर शेयर कर दूंगी इनका। और सच में मतलब कि वाकई ज़रूरत है यहाँ पे लोगों की मदद की। और ये देखो ये जो इनके बेटे हैं वो अपनी बाहर से स्टडीज़ कर कर आए हैं और तब ये सब कुछ संभाल रहे हैं, है ना। हो सकता है कि ये भी सोचते कि चलो मैं वहाँ से पढ़कर आया हूँ कुछ अच्छा करूँगा, लेकिन बच्चा ये सब कुछ कर रहा है। सच मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है इनको कहने के लिए, कुछ भी स्पीचलेस हूँ मैं इस वक्त। आप कब से हो यहाँ पर? मैम मेरी तो न्यू ज्वाइनिंग है। न्यू ज्वाइनिंग है। आपको कैसे इंस्पिरेशन आया कि आपको यहाँ करना है? मैम मुझे तो ये मेरी फ्रेंड ने एड्रेस दिया था। मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पे कितने दिन टिक जाऊँगी, बट जब मैंने यहाँ पे आके देखा तो मुझे ये लगा कि जब हम बाहर की दुनिया में घूमते हैं तो हमें लगता है कि हमारे दुख बहुत ज़्यादा है, बट जब मैं यहाँ आई, मैंने यहाँ पे जॉब करी, तब मुझे पता चला कि इन लोगों के दुख के सामने हमारे दुख तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ना कोई जात है, ना धर्म है, ना कुछ है। यहाँ पे ये लोग सब एक मतलब एक फैमिली की तरह रहते हैं। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सब एक दूसरे का साथ देते हैं। जो लोग ठीक है वो भी मतलब एक होके रहते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, जैसे बाहर है कि हिंदू मुस्लिम का है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब बहुत हैप्पी रहते हैं, एक होके रहते हैं, तो अच्छा लगता है। और बाकी जो है ये लोग अपनी फैमिली का वेट करते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कहते हैं कि अगर गेस्ट लोग जो आते हैं कि आप लोग यहाँ पे आइए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, जिससे इन लोगों को लगता है कि हाँ हमारी फैमिली, मतलब ये हम लोगों को अपनी फैमिली मानते हैं। तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है जब हम मॉर्निंग आते हैं ना, तो हम एक इससे आते हैं कि हाँ हम लोग जा रहे हैं, मतलब इन लोगों को भी हमारा वेट रहता है कि हम लोग आए, कब हम लोग आएंगे और कब ये लोग हमसे मिलेंगे, हमसे बात करेंगे। तो इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तो हमें भी अब अच्छा लगता है कि हम लोग यहाँ पे इन लोगों के साथ रहते हैं। अच्छा एक चीज़ पूछती हूँ आपको, जब आपकी फ्रेंड ने बताया था तो उसने बताया था कि मतलब ऐसी जगह है यहाँ पे, क्योंकि आप काफ़ी यंग हो, तो होता है इंसान अपना करियर स्टार्ट करने के लिए जॉब वगैरह सर्च कर रहा होता, तो शायद यही चीज़ रही होगी, जी है ना? हाँ बताया था, बट उसने इतना भी नहीं बताया था कि वहाँ पे ऐसे। उसने मुझे एक जगह बताई थी कि इस जगह पे ऐसी जॉब है, मतलब तो मैं बस ट्राई करने आई। जी,
पर जब मैंने देखा तो मैंने भी सोचा कि नहीं, मुझे करना है। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी, मेरी फैमिली भी अलाउ करती है, मेरी फैमिली भी कहती है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो उन लोगों को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इनफैक्ट वो लोग मुझे फोर्स करते हैं कि जाओ। मतलब एक ऐसा दिन नहीं होता जो हम नहीं आते। हम लोगों की यहाँ की क्वालिफिकेशन होती है और हम लोग कोई नहीं होते हैं, हम लोग सब हैं जो परमात्मा करवाता है। हर किसी का कोई ना कोई निमित्त होता है। बिल्कुल, देखो हमारी यंग जनरेशन को इससे सीखना चाहिए कि हो सकता था कि ये लड़की आई थी यहाँ पे जॉब के लिए, यहाँ की सारी चीज़ें इतना दुख देख के, इनकी तो लाइफ की स्टार्टिंग ही है ना ये। जॉब करने के टाइम पर इंसान बहुत ड्रीम्स देखता है कि ये करेंगे, लेकिन यहाँ पर आकर ये इतने दुख देखती हैं और कितने अच्छे इनके विचार है कि ये हमसे मिलने के लिए बेताब रहते हैं। जब हम मॉर्निंग में आते हैं कि इन्हें हमारा वेट रहता है, और ये ना जाने कितने लोगों को हर दिन खुश करके जाते होंगे बच्चों को। लोगों के लिए ज़िंदगी में अपने माँ बापों को खुश करना मुश्किल होता है, और ये देखो ये अपने घर से आकर यहाँ पे गैरों को खुश कर रही हैं। और रियलिटी में सैल्यूट है ऐसे बच्चों को, आज की यंग जनरेशन को जो ये सोच रखती है। थैंक्स अ लॉट। ओम साई राम। ये आंटी जी हैं, ये स्कूल में प्रिंसिपल थी। आपका नाम क्या है? माधवी। माधवी। आप कब से हो यहाँ पर? 4.5 साल से। 4.5 साल से। आप अपनी खुशी से आए या वैसे कोई प्रॉब्लम रही? नहीं, प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आई, क्योंकि मेरा पूरा ऑलमोस्ट मेरे भाई का देहांत हो गया, मेरी माँ का देहांत हो गया, मेरी भाभी और बच्चे छोटे ही थे। मतलब बच्चे सिर्फ 8 और 9 साल के थे जब उनके फादर का देहांत हुआ। और मैं पहले वसंत कुंज में रहती थी, मेरी जॉब चली गई। तो जब हम रेंट नहीं दे पाए तो मैंने अपनी भाभी को उसके भाई के घर भेज दिया, और मैं तब से यहाँ पर रहती हूँ। अच्छा, ये देखिए प्रिंसिपल थी यहाँ पे, और क्या इनकी लाइफ की स्टोरी रही, और ये यहाँ पर आए। और रियलिटी में मैं बार बार यही कहूँगी, नंबर मैं चैनल पे शेयर करूँगी, आप लोग इस फाउंडेशन की हेल्प कीजिएगा जिससे जितना बन पड़े। ज़रूरी नहीं है कि हम लाखों में ही दान करें, ठीक है, हेल्प करें, थोड़ा थोड़ा भी बहुत हो सकता है। हम किसी एक बंदे को भी एक दिन का भोजन अगर देंगे वो भी हमारे लिए बहुत है। ओम साई राम आंटी जी। ये वाला जो ठीक है जगह है, यहाँ पे फिज़िकल थेरेपी होती है। देखो पूरा मेडिकल का भी बना रखा है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते अंकल। नमस्ते। आप कब से हो यहाँ पे? मेरा हो गया 4 साल में। 4 साल से हो आप यहाँ पर? जी। और आप कैसे आए यहाँ पर? पैरालिस था ना पूरे एक बार, ये हाथ जो था ऐसे नहीं होता था। अच्छा। ऐसे था, ऐसे नहीं होता था, फोड़ खड़ा नहीं हो पाते थे, अब खड़ा भी हो जाता। ये देखो अंकल जी बता रहे हैं कि इनको पैरालाइज था, इनका हाथ भी नहीं उठता था, हमेशा सीने पे ही रहता था, खड़े भी नहीं हो पाते थे। और यहाँ पे जो सेवाएं मिली, थोड़ा सा चल भी लेता हूँ। अरे वाह, मतलब आप लोगों की बहुत अच्छे से सेवा करते हैं ना यहाँ पर। यहाँ पे इतनी सेवा होता है, उतनी सेवा घर पे नहीं हो सकता। तो आपको घर वालों ने ही छोड़ा था यहाँ पर? नहीं, मैं अपने आप आया। अपने आप आए थे? हाँ जी, मैडम से बात करके, बिना मैडम से बात करके मैं यहीं आए थे। जब से यहीं हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। हमारा यहाँ का मालिक भी बहुत बढ़िया है। घर वाले आते हैं मिलने आपसे? कोई है नहीं तो मिलेगा कौन। एक बेटा था, उसने छोड़ के चला गया। अच्छा। तो उस बेटा को नमस्कार कर दिया मैंने, मैं कहा जा दिया। सच में शायद लगता है वाकई इंसानियत मर गई। अपने माँ बापों को भी ऐसी कंडीशन में छोड़ के बच्चे जाते हैं। वहाँ थे ना, मैं जमीन में घिसट के चलता था। अच्छा, जब आप अपने घर पे तो घसीट के चलते थे? नरसिंहपुर। अच्छा, नरसिंहपुर में लड़के के पास। लड़के के पास? तो लड़के की शादी हो रखी थी? हाँ, शादी विवाह बाल बच्चा सब है। तो जो आपकी बहू थी वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी? सब एक ही जैसा था। तो जब वो चला गया तो मेरा मकान मालिक बहुत बढ़िया था। हाँ हाँ।
उन्होंने बोला अंकल मैं भी तो नहीं रख पाऊंगा इस स्थिति में, हाँ हाँ। मैं कोई आश्रम का देखता हूँ नंबर। नेट पे उन्होंने निकाला यहाँ का नंबर। अच्छा, तब बीना मैडम से मेरा बात। आपको बिना बताए छोड़ के चले गए थे आपका बेटा? हाँ, समझ गया एकदम। बताओ। चलो, लेकिन सच में यहाँ पे देख के कि जो आपको अंकल जी बता रहे हैं कि यहाँ पे कितनी अच्छी सेवा दी जाती है कि वो सही हो गए। मतलब मैं बता रहा हूँ ना, इतना सेवा कोई माँ का लाल है तो घर पे भी करके देख ले। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि मतलब जो स्थिति में सब आते हैं, जितना सेवा यहाँ होता है घर पे भी नहीं हो सकता। आपको कोई काम वगैरह तो नहीं करना पड़ता ना? नहीं, देख से जैसे कभी नहीं है, विजय है, हाँ कभी वो सफाई करवाता था, उसका पेड़ कट गया है, हाँ हाँ। कोई दिक्कत होता है तो मैं और अपने परिवार, अपना घर समझ के सारी चीज़ें, बस सच बात है। जिन खुद दिल से होता होगा कि यहाँ पर सेवा होती है तो हम भी सेवा का हिस्सा बने। आज ऐसे बैठे बैठे बिल्कुल बिल्कुल मन तो नहीं लगेगा ना। नहीं, सही बात है बिल्कुल। जो जगह आपको आसरा दे रही है तो वहाँ पे करना भी चाहिए सब कुछ, और सच में रियलिटी में करना चाहिए सबको अपने लिए, क्योंकि आप किसी एक की मदद करोगे दूसरा आपके लिए मदद करेगा। करता है। बिल्कुल बिल्कुल। आइस कैंप लगा है यहाँ पे। आइस कैंप लगा है लोगों को यहाँ पे। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते। यहाँ पे आइस कैंप लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे आई ट्रीटमेंट चल रहा है, विज़न चेक किया जा रहा है सब लोगों का। आपका नाम दीदी? यशो भारद्वाज। आप यहाँ पे वॉलेंट्री या वैसे ही परमानेंटली जॉब करते हो यहाँ पे? आइस कैंप। आइस कैंप। अच्छा, सिर्फ कैंप लगा हुआ है वैसे। ये सब अपनी आइस टेस्ट कराने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। अभी आपने एक दर्दनाक कहानी उन अंकल की सुनी कि मतलब अपना बेटा ही बहू छोड़ के चले गए। नमस्ते आंटी जी। आपका नाम? मेरा नाम गौरू। गौरू। हाँ जी। कहाँ से हो आप? मैं साउथ पूर्वी एज अ ब्रॉट अप इन बैंगलोर। ओके। बैंगलोर से आ गई। आप यहाँ पे कैसे आए? मेरे भाई दिल्ली फ्लाइट में लेके ना गए, एमजीओ में छोड़ के चल गए। आपका भाई लेके आया? हाँ जी, दिल्ली फ्लाइट में लेके ना गए, इधर पे छोड़ गए। फ्लाइट से लेके आए और आपको यहाँ पे छोड़ के चले गए? हाँ जी, हाँ जी। आप तो पढ़े लिखे अच्छे। नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं है। अच्छा, पढ़ी लिखी नहीं है। क्योंकि आपने जब अभी इंग्लिश स्पीकिंग करी तो मुझे मैंने साउथ के हो ना? बैंगलोर के। अच्छा हाँ, साउथ में। मेरे कोई नहीं सिखाया, मैंने सिखाया। तो आपकी शादी नहीं हुई थी? नहीं, शादी नहीं हुआ। मैं अनस्टडी अनमैरिड। अच्छा, तो आपको क्यों छोड़ के गए? उन्होंने कहा कि मैं नहीं रख रहे हम लोग। पेरेंट्स मतलब मेरा ओन पेरेंट्स नहीं है, एडॉप्टेड पेरेंट्स। अच्छा। सो मेरे पापा 93 सितंबर में first after that I can't staying in home. I lot miss my papa. I can't stay. That's why my brother stayed. One nice place is there. I'll take him home. I'll leave it. You be there. I said okay. It was okay. I'm so very happy also. 2018 I came this place. I got a big house. I got a big family. I got a big very good doctors, and teachers were also very good. So everything is comfortable. Everything I was happy. I'm very happy. दीदी ने बताया कि यहाँ पे हैप्पी हैं ये, और एडॉप्टेड चाइल्ड थी ये। इनके पापा जब पास अवे हो गए तो उसके है ना, उसके बाद फिर इनका जो भाई था, जो भी रहा इनके बीच में, जो भी कंडीशन रही, उसके बाद वो इन्हें यहाँ पे छोड़कर चले गए। और ये कहती हैं कि मैं खुश हूँ यहाँ पर, और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। बढ़िया है, राखी मैडम है, सब कुछ कंफर्टेबल। सुबह 9 बजे से 6 बजे तक स्टाफ, डॉक्टर्स बाहर से सब कुछ कंफर्टेबल है। एवरीथिंग फाइन। आई एम सो वेरी हैप्पी। जितने भी हमारे बाहर के भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं ना, वो प्लीज़ इस फाउंडेशन को ज़रूर हेल्प करिएगा,
ताकि ऐसे लोगों की जिनके अपने छोड़ के चले जाते हैं उनकी सेवा हो सके। अच्छा आंटी जी नमस्ते। नमस्ते आंटी। ये फिजिकली कुछ मेंटली है ये? इनका नाम सविता है। और सविता अपने बारे में बताओ मैम को। नमस्ते सविता, आप कहाँ से हो? मैं यूपी के रहने वाली हूँ। यूपी के रहने वाले हो? हाँ अच्छा, विंध्याचल। यहाँ कैसे आए? यहाँ पर तो मनु मैडम साथ देखने आई थी, तो यहाँ चल गई हैं छोड़ के, फिर लेने नहीं आई। किसी के साथ आए थे? हाँ मनु मैडम आई थी, नोएडा रहती हो। हाँ हाँ। और नानी सास। नानी सास? हाँ दिखता नहीं, मेरा आप एक चलते पैरालाइज है। अच्छा, दिखता नहीं है मुझे आंखों से। 9 साल की बेटी है मेरी। आपकी 9 साल की बेटी भी है? बेटी वहाँ पर है हाँ, और आपको वो यहाँ पर छोड़ कर गए हैं? हाँ फिर आए नहीं लोग। अच्छा, बिना बताए लेकर आए थे आपको? हाँ बिना बस देखने के घुमा के लेके आती हूँ, ही छोड़ गए। आपको याद आती है अपनी बेटी की? हाँ आती है पर क्या देती नहीं हो। हो गया था तो इन्होंने डिसिप्लिन की गोली 6-7 गोली एक साथ ही खा ली थी। 12 गोले, 3 दिन बेहोश थी, हो जाए तो आंखों में रोशनी नहीं। आपको भी डॉक्टर देखते हैं, ये कहते कभी नहीं आएगा, कहाँ पैर भी नहीं तो चलता। आपके साथ वो कुछ मिसबिहेव करते थे आपके घर वाले? नहीं, लेकिन आपकी कंडीशन ऐसी खराब थी इसलिए छोड़ के चले गए वो? किसी काम की नहीं हो ना। अच्छा, अगर आपके हस्बैंड को ऐसा होता आप छोड़ के जाती? आप करती ना उनकी सेवा? ये देखो, एक औरत जो घर में अपने पति के लिए सब कुछ करती है, सास ससुर के लिए, अगर उस औरत की हालत ख़राब हो जाती है तो उसको भी ऐसे छोड़ दिया जाता है। इसलिए ये एक लेसन भी है ज़िंदगी में, माँ बापों की, अपने सास ससुरों की सेवा करो लेकिन अपने ऊपर भी ध्यान दो, ताकि ऐसी कंडीशन ना आए वो आपको बेकार समझे और छोड़ के चले जाए। ये एक लेसन है आप सभी लोगों के लिए। ये देखो, अपने बच्चे के लिए भी तरस रहे हैं, सिर्फ घुमाने के लिए लेकर आए थे और छोड़ के चले गए। चलो कोई नहीं यार, बहुत बहादुर हो। मैडम लोग अच्छी, यहाँ के लोग अच्छे। आंटी पारो आंटी पहले चला तो चल लेती है डंडे से, पहले चलने बताओ ना पारो आंटी। अच्छा, ये पारू आंटी, आप कैसे आए यहाँ पे पारू आंटी? कोई नहीं, मेरे परिवार में कोई नहीं बचा परिवार में? पति खत्म हुए तो बच्चे नहीं। बच्चे थे नहीं? आपको कौन बताया यहाँ का रास्ता? मैं यहीं रहती बादशाहपुर। अच्छा, बादशाहपुर में ही रहते थे, आपको पता था यहाँ के बारे में? अब परिवार मिल गया? परिवार है ना, परिवार मिल गया, कोई नहीं था। है, जेठ के बेटा बहू है, सब जमीन जायदाद मेरा तुम्हारे पीछे सब अपने नाम करा। हस्बैंड के जाने के बाद आपकी ज़मीन जायदाद सब अपने आप नाम कर ली? मतलब एक कमरा भी नहीं ऐसा छोड़ा कि जहाँ पर आप रह सको? एक कमरा भी नहीं छोड़ो, 2 कमरा तो मेरे बनाए हुए। अच्छा, पैसों के लिए देखो लोग कैसे वो हो जाते हैं कि इनकी सारी ज़मीन जायदाद अपने नाम करी। भाई मेरे पीछे ही दुश्मन हो जाता है। आजकल किसी को विश्वास नहीं है, अपने पेट के लिए को विश्वास नहीं है, तो बहुत दूर है। अपनी औलाद को विश्वास नहीं है, कभी पराई अपने हो जाते हैं, कभी अपने पराई बन जाते हैं। और आप कैसे आए यहाँ पर? मुस्कान है। इनका नाम है मुस्कान। मुस्कान बताओ आप कैसे आए यहाँ पर? हाँ जी, नमस्ते, हैप्पी होली। हैप्पी होली। ये खा रही थी, हमने इन्हें डिस्टर्ब कर दिया। नमस्ते, नाम बोलो अपना। मुस्कान। मुस्कान, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? पति ने छोड़ दिया? अच्छा, क्यों छोड़ा? बहुत मारता था। बहुत मारता था। और यहाँ तक कैसे पहुँचे फिर? यहाँ पुलिस लेके आई। पुलिस छोड़ के गई आपको? आपके बच्चे नहीं थे? बच्ची एक बेटी है। एक बेटी है। रहने वाली कहाँ की हो आपकी? बिहार। बिहार की। यहाँ पर आया था पति आपको? हाँ भाग के आए। आप भाग के आए थे यहाँ पे? इतना मारता था? हाँ, दारू पीता था। अच्छा, तो आपने कुछ काम करने की नहीं सोचा फिर कि मैं काम कर लेती हूँ? और काम करेंगे तो
काम करा था। चलो यहाँ पे अच्छा लगता है। चलो देखो यहाँ पे कैसे कैसे लोगों को बहुत हेल्प करवाती है। नमाते वो देखा नहीं है वो ना, नमाते खाना खवाते दूध खवाते सब करते। चलो देखो जैसे इनका नाम है मुस्कान है, और मैं कंटिन्यूअसली तब से देख रही थी ये मुस्कुरा ही रही थी अपने नाम की तरह बस, और लोगों की ज़िंदगी में भी मुस्कान ही दे रही हैं। इन्होंने बताया कि ये बहुत हेल्प कराती हैं सबकी, दूध पिलाना, इधर उधर लेके जाना, लोगों को खाना खिलाना। मुस्कान ऐसी हेल्प करते रहो, आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत होती है ऐसी जगहों को। ओम साई राम। पानी बड़ी दूर का रहने वाला है। अच्छा आंटी देखो, ये आंटी ने बताया इनके कोबर निकला हुआ था, ठीक है, इनके विज़न का भी वो हुआ ठीक, और यहाँ पे इनका ऑपरेशन हुआ आँख का, इनका कोबर सही हुआ। बच्चे सिर्फ पैसे मांगते थे, ये आई और ये कहती हैं अब मैं यहाँ नहीं जाऊँगी। इनकी सास इनके बच्चों के साथ है, और लेकिन इनके ऊपर आप ये देखो, इन लेडी को देखो, शक कर दी थी। आपको लगता है कि मतलब शक करने वाली चीज़ है? इतना उनकी उम्र हो गई, अगर शक करना होता या वो गलत होती तो कब की जा चुकी होती अपने घर से, बताओ। मैडम यहाँ सब दुनिया भर के लड़कों से बातें करते हैं, वही कह रहे मैं मेरे साथ देख ले, वो यहाँ के हाथ भी बुलाते हैं लड़कों से तो यहाँ बढ़िया नहीं, घर में बढ़िया बताओ। सही बात है, जहाँ जीवन ही नहीं जीने दिया जा रहा। चलिए फिर मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब अच्छा लगा हमें बात करने में। थैंक यू जी। अभी तक को ब्लाइंड के साथ सबको लेके जाती हूँ। ठीक है ठीक है अब हम भंडारे के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे मतलब एक्चुअली हम मंदिर से बिलोंग करते हैं तो हम भंडारा ही बोल रहे हैं। बस थोड़ा सा अनिल भैया के बर्थडे पे थोड़ा सा दान करते हैं। चले जाइए। नमस्ते अंकल जी। ये देखिए इन अंकल जी के पैर, और इनको रेस्क्यू करके लाया गया और यहाँ पे इनका ट्रीटमेंट हो रहा है। आप कहाँ से हो अंकल? प्रतापगढ़ से। यहाँ पे कहाँ कैसे पहुँचे? यूपी से। आपका एक्सीडेंट हो गया था तो यहाँ पे कोई है नहीं साथ में, आपके घर वाले वगैरह? अकेले हो आप? बिल्कुल। वैसे आपके घर में बच्चे वगैरह? कोई नहीं पूछता। ये हमारे टेम्पो वाले जब से ना अपनी मर्जी करते हैं। हमारा ऑफिस है बस। नहीं, मैं अपनी दीदी की बात कर रही हूँ। अच्छा, दीदी ने बोला ये हैं इस संस्थान की जो वृद्धाश्रम चल रहा है, फाउंडर हैं। और दीदी अपना नाम बताओ। प्रेम कालरा। प्रेम कालरा। ये कब से चल रही है फाउंडेशन? हमें तो अभी 19 साल हो गए। 19 साल हो गए। आपका नाम? मेरा प्रेम नाम है। प्रेम नाम है। और ये स्टार्ट किसने किया था? आपके हस्बैंड? नहीं, रवि कालरा मेरा बेटे ने। आपके बेटे ने स्टार्ट किया था। और आपको कैसा लगता है कि मतलब आपके बेटे ने, जहाँ लोग और चीज़ें चुनते हैं और उन्होंने ये वाली चीज़ चुनी, तो आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। मेरा बेटा पंजाबी बाग से आ रहा था दिल्ली की साइड पे, पंजाबी बाग से कनॉट पे जा रहा था। हाँ। तो रास्ते में उसने पंजाबी बाग में देखा कि एक कूड़े जहाँ पड़ा था वहाँ एक आदमी झुका हुआ था, कूड़ा खा रहा था, और एक कुत्ता। अच्छा। तो मेरा बेटा हैरान हो गया कि ये कैसे हो सकता है कि आदमी भी कूड़ा खा रहा है। तो फिर उसने उनके से जाके पूछा, अंकल आप कूड़ा क्यों खा रहे हो? हाँ। कहते मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। फिर मेरा बेटा उनको अपनी गाड़ी में बैठा के और होटल पे ले गया। पहले पार्लर ले गया, उसके बाल वगैरह कटवाए और कपड़े चेंज कराए, शॉप पे ले जाके फिर उसके बाद उसे खाना खिलाया और डॉग को ब्रेड और दूध पिलाया। फिर उसके बाद उन्हें छोड़ गया है किसी धर्मशाला में। तो आगे अपने डैडी को कहता है, डैडी मैं आपसे कुछ नहीं सुनना चाहता, मैंने वृद्धाश्रम खोलना ही खोलना है। जो आज मैंने देखा नज़ारा मैं दोबारा नहीं देखना चाहता। आप चाहे ज़मीन बेचो चाहे कुछ ही करो, मेरे को आपसे पैसे चाहिए ही चाहिए। तो उन्होंने कहा फिलहाल तो मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा आपको, आप रेंट पे ले लो, रेंट पे दूँगा। तो ये बात हुई। फिर हमने बसंत कुंज में खोला वृद्धाश्रम। अच्छा। धीरे धीरे करके रोज़ सड़क के ऊपर निकल जाता था। एक बड़ी सी
2 बोतलें पानी की भर के लेता था, 1 बाल्टी 1 मग्गा रखता था और साथ में नाई को बैठा देता था। उनके बाल कटवाना, कपड़े ले जाना, कपड़े नहला धुला के उनको चेंज करा के फिर अपने यहाँ आश्रम में ले सारी रात चक्कर लगाता था, सारी रात। तो जो भी उसे मिल जाए उन्हें लेकर आता था। धीरे धीरे करके हमारे पास आज जो है 1500 लोग हैं। हाँ, बताया हमें कि आपकी 2 जगह है ब्रांच जी, एक में, यहाँ मंडावर पे। में और एक इधर। हाँ। मेरे बेटे ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत, लेकिन इस टाइम वो संसार में नहीं है। लेकिन वो हर इस एक बंदे में जीवित है जो यहाँ जी, पर है। जी। सब मतलब हर बंदा, मतलब हम लोगों ने विज़िट किया, बात करी, और हर बंदा, हर एक शख्स ने ये बोला यहाँ पे बहुत प्यार मिलता है। हमारे परिवार के लोगों ने छोड़ दिया, जी, परिवार के सदस्य नहीं कर सकते जो यहाँ पे करते हैं। जी। हर चीज़ की फैसिलिटी है, जी। और मेडिकल इश्यूज़ जिनके थे वो लोग भी मतलब जिस तरह से खुश होके बता रहे हैं ना, मतलब ये सोचो वो कभी इस दुनिया से जा ही नहीं सकते आपके बेटे। जी। बस उनका शरीर नहीं है आपके साथ, लेकिन वो हर एक बंदे में जीवित है, पक्का। सच में। और वाकई आप बहुत अच्छा, मतलब होता है ना कि कहीं पर आप जाओ किसी फाउंडेशन, कोई एक तो बंदा ऐसा मिले ना जो ये बोलेगी कि नहीं यहाँ पे इस चीज़ की कमी है, लेकिन कोई एक बंदे ने नहीं। और सब इतना खुश होकर इतने अच्छे से, दीदी बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, ये बहुत अच्छे से करती हैं, और सब खुश है और परिवार की तरह रह रहे हैं लोग। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, मतलब एक दूसरे की हेल्प भी करना। जी। और सच में यहाँ पर आके इन रियल में पता चला कि दुनिया इतनी बुरी भी है। एक फेज़ दुनिया का, जब तक हम अपने घर की 4 दीवारी में है ना, तो हमें नहीं पता कि समाज में और भी क्या चीज़ हो रही है। और सच में आपके बेटे का, जिसे मैं बोलूँ जज्बा, कि एक दिन एक लड़के को देखा, ऐसे अंकल को देखा होगा उन्होंने खाते हुए, और दूसरे दिन वो कहते हैं कि मुझे ये काम करना है। जी, सोचते बहुत लोग हैं, जी, ठीक है, कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन उसको रियल के, जिसे बोलते हैं ना, क्षितिज पे ला पाना, जी। ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और उसमें आप लोगों ने साथ दिया, सबसे बड़ी बात है ये। शुक्रिया। वरना आप देखो, ये चीज़ देखते नॉर्मली माँ बाप क्या कहते, पागल हो गया तू, कितने की करेगा। नॉर्मल लैंग्वेज हो सकती थी ये, पत्थर भी खाए उसने, बिल्कुल। पत्थर भी खाए, बहुत पत्थर खाए लोगों से। लोग यहाँ शोर मिटाते थे तो यहाँ के आस पड़ोस के लोग आ जाते थे, पत्थर मारते थे इनको। रवि बताता था कि बेचारा रोता था, लेकिन उसने काम नहीं छोड़ा। बिल्कुल नहीं, सच में, मतलब होता है ना। मैंने पिछले 10 सालों से मायका भी छोड़ दिए, मैं घर भी नहीं, रजौरी गार्डन में मैं यही हूँ, दिन हो रात हो, कोई छुट्टी नहीं लेती। नहीं, सच मैंने में, मतलब एयरपोर्ट की नौकरी छोड़ के और रवि के साथ लग गई। अच्छा, आप भी जॉब करते थे? जी, बताओ, देखो पूरा मैं परिवार में में काम करती थी, छोड़ के और रवि के साथ लग गई। ये देखिए, लेकिन सच में आपने एक चीज़ छोड़ी, लेकिन ना जाने कितने लोगों का आप सहारा बने, जी, है ना। लोग सहारा ढूंढते हैं, जी। और आप लोगों का सहारा बने हो। और ना जाने कैसे कैसे, एक लेडी थी जिसका पति मारता है, उससे काफ़ी था, वो भी बता रही है कि मतलब मैं भाग कर आई थी, ठीक है, और यहाँ पर वो, उसका नाम मुस्कान है, लेकिन उसका पति जो उसे ट्रीट करता था, जो उसने बताया, बहुत खतरनाक मारता था, कि मतलब उसको भागने की ज़रूरत, अपनी बच्ची भी नहीं है उसके पास, वो भी वहाँ छोड़कर भागी है, मतलब जान बचा के भागना। जी, और यहाँ पे सहारा मिला, और उसके नाम के अकॉर्डिंग, मुस्कान के अकॉर्डिंग, आप लोगों ने उन्हें मुस्कान दी है। शुक्रिया। मतलब वो इतना मतलब जब मैं औरों से बात कर रही थी, वो मुस्कुराए जा रही थी, तो नाम पूछा तो मुस्कान था, फिर उनकी स्टोरी पता चली, तो सच में सैल्यूट है आप लोगों को, आप लोगों के काम को ना, वाकई। और मैंने तो बार बार पहले भी यही बोला आप सभी लोगों से, जितने व्यूअर्स सब देख रहे हो, कि प्लीज़ फाउंडेशन को आप हेल्प ज़रूर करो, क्योंकि शायद देखो, एक बंदे की भी हेल्प करोगे ना, एक दिन एक इंसान के लिए भी आप सोचोगे कि हाँ, हम कुछ अमाउंट वो करते हैं, तो शायद कितनी हेल्प हो सकती है वो। अगर आप हमें फटे हुए कपड़े और टूटे हुए बर्तन दोगे, वो भी हमें मंजूर है, क्योंकि वो भी हम सेल करके 4 पैसे कमा लेते हैं। एनजीओ के लिए दूध पाने के पैसे आ जाते हैं। हमें बुक्स में लिखा हुआ है कि जो हमारे काम का नहीं होगा वो सामान हम सेल करेंगे और उसी से गाड़ी चलाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल। तो आप लोग यहाँ पे हेल्प कर सकते हो। देखो, दीदी ने कितनी बड़ी बात कही कि
भले ही आपके पास पैसा हो, आप ना दो, लेकिन आपके फटे पुराने कपड़े, बर्तन भी दे सकते हो, और वो सेल करके जो पैसा आएगा उससे भी वो यहाँ पर हेल्प देंगी और काम करेंगी। मतलब कि कोई लालच नहीं है। ये वर्ड, ये एक बॉटम वाली चीज़ है जो इन्होंने बोली है कि आप टूटा फूटा बर्तन भी दोगे तब भी हम उसका यूज़ करके मदद के काम में लगाएंगे। मैंने नहीं सुने आज तक ऐसे वर्ड्स किसी के, सच में। और दिल से, मतलब मैं वहाँ थी तो मुझे तो बस, मेरे पास शब्द भी नहीं आ रहे थे कि मैं क्या बोलूँ। स्पीचलेस हो जाता है इंसान किसी जगह पर आके। तो मैं बिल्कुल वही हूँ कि क्या बोलें इनके लिए। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप हेल्प करिएगा। ओम साई राम, जय साई राम। पहले उधर था कोने पे मंदिर, ये है मंदिर। जब जली थी यहाँ फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं उन्होंने अपने घर में ये मंदिर भी बना रखा। कितने प्यारे भोलेनाथ, शिवलिंग, राम दरबार, गणपति महाराज, राधा कृष्ण, और बेसिकली जो मुझे समझ में आया, ये राधा रानी और कान्हा जी को बहुत मानते हैं। हाँ वो बड़े है ना? ये विष्णु भगवान हो गए, ये सरस्वती माता हो गए, ये दुर्गा माता हो गई। ये सरस्वती माता है। हाँ ये सरस्वती कितनी प्यारी है ना सरस्वती माता। सब इनके पास संगमरमर का ही है, ये कोई चीज आपको ऐसे नहीं मिलेगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और लड्डू गोपाल देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना।